स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जो कि प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। आज हम लोग स्टडी करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। जैसा कि आप जानते हैं झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ द लेक इज नोन एज लिम्नोलॉजी। और इनसे प्रमुख जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, या विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील जिसमें लवणता सॉल्टनेस सबसे अधिक है वो कौन सी है, समुद्र तल में से सर्वाधिक नीचे स्थित झील कौन सी है, या किस झील को हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। जैसे तमाम प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में फिर से पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सिंहावलोकन सेशन को। और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। उससे पहले ये निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टोबा, न्यासा, चाड या टीटीकाका? जी हां, ये प्यारा सा नाम जो है इसको दिया गया है और हालांकि इसका ये भौगोलिक नाम नहीं है। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कह सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। नौकायन झील कौन सी है? तो उस सवाल का जवाब अब आसान हो जाएगा। दो देशों की सीमा पर स्थित है ये, और जो वो देश है दो, एक का नाम है कौन सा? पेरू। क्या नाम है? पेरू। और दूसरे का नाम है कौन सा? बोल्विया। और ये दोनों देश जो है किस महाद्वीप के देश हैं? आप कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका। जी नहीं, ये दोनों जो है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। पेरू जिसकी राजधानी लीमा और बोल्विया जिसकी जो है राजधानी मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था, फटाफट कमेंट करके बताएं। इन दोनों की सीमा पर स्थित ये दुनिया का जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन योग्य जो है झील है। करीब 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और शादी विवाह के बाद लोग यहाँ पर जो है पहुंचते हैं, इसलिए इसको हनीमून लेक के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? टीटीकाका झील है जो कि पेरू और बोल्विया के सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है आपको बता दें, चाड झील जो कि सहारा के मरुस्थल में, सहारा के मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल में स्थित एकमात्र मीठे पानी की झील है। एकमात्र जो है ये मीठे पानी की झील है, मीठे जल की झील है। कौन सी? तो आप कहेंगे चाड झील। न्यासा झील जो कि ये भी कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे न्यासा झील भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसके नाम से कभी न्यासालैंड के नाम से जो है एक देश को जाना जाता था जिसे अब मलावी कहा जाता है। तो बताने की जरूरत नहीं कि ये झील किस देश के जो है पास स्थित है। जी हाँ, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर झील, अरल सागर झील, सुपीरियर झील या विक्टोरिया झील? सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, अरल सागर झील या विक्टोरिया झील? तो आप सबको पता है विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और इक्वेटर पे स्थित है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर स्थित है।
भूमध्य रेखा पर स्थित ये झील है और इसी झील से दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी जो है निकलती है। यद्यपि कि वहां इसे जो है व्हाइट नील के नाम से जो है जाना जाता है। सुपीरियर झील जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सुपीरियर झील के पास ही मेसाम्बी रेंज अमेरिका का जो है स्थित है। कौन सा? मेसाम्बी रेंज की पहाड़ियां स्थित हैं और ये पहाड़ियां जो है लौह अयस्क के लिए यानी आयरन ओर के लिए जो है पूरी दुनिया में जानी जाती हैं, पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहीं पर अमेरिका का जो है एक शुभ विख्यात शहर स्थित है और उस शहर का नाम है डुलूथ। क्या नाम है? डुलूथ। और आपसे पूछा जाता है सुपीरियर झील के तट पर जो है कौन सा शहर है? डुलूथ शहर जो है स्थित है। यूएसए का डुलूथ शहर है और ये भी जो है आयरन ओर के लिए यानी लौह अयस्क के लिए या लोहा से संबंधित जो है कारोबार के लिए ये जाना जाता है। अगला अरल सागर झील दो देशों के तट पर स्थित है और उन झील को उनके नाम ऐसे याद कर सकते हैं। काऊ, काऊ का मतलब यहाँ गाय नहीं, यहाँ का मतलब कजाकिस्तान और उ का मतलब है उज्बेकिस्तान। इन्हीं दोनों की सीमा पर स्थित है कौन सी झील? अरल झील, जिसमें कौन सी नदी आकर के जो है गिरती है? आमू नदी जो है आकर के, आमू दरिया जो है। कैस्पियन सागर झील जो कि दुनिया के सबसे बड़ी झील और ये खारे पानी की झील है और 5 देशों के तट पर जो है स्थित है। इसके तट पर 5 देश हैं। रूस, कौन सा? रूस, ईरान, उसके बाद अजरबैजान, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्किस्तान। तो ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 ये देश स्थित हैं कैस्पियन सागर के तट पर या इससे अपनी सीमा साझा करते हैं और दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बताएं कि इसी कैस्पियन सागर के तट पर जो है रामसर शहर स्थित है, ईरान का शहर स्थित है और दुनिया के सभी आर्द्र भूमियों को, झीलों को, दलदलीय क्षेत्रों को बचाने के लिए जो मुहिम 1971 में जो शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ और उसके बाद प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने की परंपरा जो है शुरू हुई और दुनिया के विभिन्न देशों में इस तरह के जितने भी जो है प्राकृतिक स्थल हैं उनको रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई, जो कि भारत में भी अभी 75 रामसर स्थल थे जो कि 5 बढ़ा दिए गए तो अब जो है कुल 80 हो गए हैं। सबसे अधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? कमेंट करके आप जो है बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे जो है बड़ी झील है। सहारा के मरुस्थल में या अफ्रीका महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। जबकि चाड जो है ठीक बीच में स्थित सहारा के मरुस्थल में झील जो कि मीठे पानी की एक झील है। विश्व की मीठे पानी की झीलें जो है 2 प्रकार की जो है होती हैं और कौन कौन सी? तो एक ऐसी वाली और दूसरी वैसी वाली। 2 तरह की होती हैं। एक मीठे पानी की झील होती है, मीठे पानी की झील जिसको सॉफ्ट वाटर लेक कहते हैं, मीठे पानी की झील। और मीठे पानी की झील का मतलब यह नहीं कि इसमें चीनी मिलाया गया है, जी नहीं। ऐसी कोई भी जो है लेक जिसमें जो है वाटर इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, यानी वाटर जो है इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है। यानी किसी भी ऐसी झील में जहां पर कि जो है नदियों के माध्यम से जल लाया जाता है या फिर जो है जहां से नदियां निकलती हैं, ये सब के सब जो है मीठे पानी की झील होती हैं। लेकिन ऐसी कोई भी झील जहां पर जो है वाटर एंट्री तो होती जरूर है लेकिन जो है आउटफ्लो जो है नहीं होता है, इनफ्लो हो रहा है लेकिन आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसी जो है झील को, ऐसी झील जो है खारी होती है, इसका जल जो है खारा होगा और उसे किस नाम से जाना जाएगा? जी हाँ, सॉल्ट वाटर लेक के नाम से जाना जाएगा, खारे पानी की झील कहा जाएगा, खारे पानी की झील कहा जाएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील
कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि एक तरह की लैगून झील है। लेकिन सबसे अधिक खारा पानी, दोनों बात में अंतर है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सबसे अधिक खारा पानी की झील। सबसे अधिक खारे पानी की झील का मतलब उसमें साल्टनेस अधिक होना, उसमें लवणता जो है अधिक होना। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आप कहेंगे चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना का वो ट्रेनिंग सेंटर भी है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। कभी कभी जो है इतना ही पूछ लेता है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। यहां पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी जल की झील, मीठे जल की झील होना चाहिए था, ये मीठे जल की झील होना चाहिए था। और दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? सुपीरियर, जो कि यूएसए और जो है कनाडा की सीमा पर स्थित है। और विश्व में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 महान झीलें हैं, उनमें से सबसे बड़ी यही है, सुपीरियर झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील। और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। कहां पर स्थित है? तो कहेंगे कहां पर स्थित है? रूस में स्थित है। मिशिगन झील, जो कि ग्रेट लेक्स जितनी भी हैं, कितनी है? 5 हैं। सबसे पहले आती है कौन सी? सुपीरियर झील, जो कि यूएसए कनाडा के बॉर्डर पे स्थित है। उसके बाद जो है मिशिगन झील है। कौन सी? मिशिगन झील के बाद जो है किसका नंबर आता है? तो ह्यूरन का नंबर आता है। ह्यूरन के बाद किसका नंबर है? इरी के बाद जो है किसका नंबर है? तो आप कहेंगे ओंटारियो का नंबर है। किसका? ओंटारियो। ये बिल्कुल इसी क्रम में जो है किधर से? तो आप कहेंगे कि जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की तरफ स्थित है। बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर पे, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर ये स्थित है। कनाडा और यूएसए के जो बॉर्डर है उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? 49 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी जो है यही पूछ लेता है कि जो ये 5 लेक्स हैं, जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये किस जो है लैटिट्यूड पर, किस अक्षांश रेखा पर स्थित है? 49 डिग्री पर स्थित है। आप जानते हैं कनाडा और यूएसए का जो बाउंड्री है, दुनिया की सबसे बड़ी बाउंड्री है, विश्व का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और वो करीब करीब जो है 9000 किलोमीटर का है। किसी एक ही देश में स्थित, किसी एक ही महाद्वीप में स्थित कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। बात सुन लेंगे, किसी एक ही महाद्वीप में स्थित कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। वैसे तो रूस सबसे बड़ा है, लेकिन रूस के साथ कंडीशन ये है कि ये एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है, यूरेशिया में स्थित है। लेकिन कनाडा सिर्फ जो है कनाडा में, यानी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और भारत से इस समय इसका मामला कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुपीरियर झील और जितनी भी ये झीलें हैं उनमें एक मिशिगन को छोड़ दिया जाए। मिशिगन 100% जो है पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। बाकी सभी झीलें जो है यूएसए और कनाडा दोनों में स्थित है। इस बात को जो है आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सुपीरियर झील के ही तट पर यूएसए की तरफ जो है कौन सा शहर है? डुलूथ शहर है। डुलूथ जो है शहर स्थित है, जो कि अपने लौह उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है। लौह उद्योग के लिए, आयरन इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। यही मेसाम्बी रेंज पाई जाती है, पर्वतीय श्रृंखला मेसाम्बी रेंज भी जो है इसी सुपीरियर के तट पर स्थित है, जिसको कि जो है सबसे अधिक जहां पर लौह भंडार जो है पाया जाता है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाने के लिए जिस नहर का निर्माण किया गया है उसको सू नहर के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? सू नहर के नाम से जाना जाता है। इरी और ओंटारियो के बीच में एक यहाँ पर जो है जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसको कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। नियाग्रा नदी पर ही स्थित है। नियाग्रा नदी पर स्थित कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है स्थित है किसके बीच?
इरी और ओंटारियो झील के बीच जो है स्थित है। ओंटारियो अगर जो पूछा जाए कि जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे ओंटारियो। लेकिन सबसे बड़ी ये तो दुनिया जानती है, कौन सी है, सुपीरियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगले प्रश्न की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बताने की जरूरत ही नहीं है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो समुद्र तट से भी नीचे जो स्थित जो झील है वो जो है मृत सागर है। मृत सागर डेड सी, जो कि लगभग 440 मीटर समुद्र तट से भी जो है नीचे होती है, और ये किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो जॉर्डन, उसके अलावा जॉर्डन के अलावा जो है आप कहेंगे इजराइल और जो है फिलिस्तीन। हालांकि जो है फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला जो रेंज लगता है वो तो फिलिस्तीन पूरी तरीके से जो है किसके कब्जे में है, इजराइल। हकीकत में इन 3 देश हैं, लेकिन जो एक्चुअल वहां कंडीशन है इन्हीं दोनों के बीच में ये स्थित है झील, और जॉर्डन नदी इसी झील में आकर के जो है गिरती है। किसमें, मृत सागर में जो है आकर के गिरती है। कौन सी नदी, जॉर्डन नदी। आपको जान करके अच्छा लगेगा कि यहाँ पर जो है जल का जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जो है होता है। इसका डेंसिटी इतना अधिक है कि अगर इस पर कोई व्यक्ति जो है लेट जाए तो वो कभी जो है डूब नहीं सकता है। और मृत सागर झील, जिसको डेड सी कहा जाता है, इसमें सॉल्टनेस जो है इतना अधिक है कि इसमें दूसरे जीव जो है पड़ने के बाद तुरंत फिर कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है, खत्म हो जाते हैं। बहरहाल ये दोनों जो है ये समुद्र तल से भी जो है नीचे स्थित है। बैकाल झील, जो कि अगर पूछा जाता पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप बताते बैकाल झील। और ये कहां पर स्थित है, रूस में स्थित है, जिसे कि पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जो है जाना जाता है। इन दोनों के बारे में अभी मैंने जो है पीछे आपको बताया था। अगला प्रश्न देखें, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, यानी सबसे अधिक जो है सॉल्ट की मात्रा जो है सबसे अधिक किस झील में है। अगर जो है ये भारत के संदर्भ में पूछता तो भारत में सबसे अधिक जो है सॉल्टनेस पाया जाता है सांभर झील में। और ये सांभर झील जो है कहाँ पड़ती है, जी हाँ यहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। विश्व में भारत में सबसे बड़ी अगर जो है पूछता कि सॉल्ट लेक कौन सी है, तो आप कहते हैं कि चिल्का झील है। कौन सी, चिल्का झील है, और ये उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा में जो है पड़ती है, ये भारत की सबसे बड़ी लैगून जो है झील भी। और यहां चूंकि पूछ रहा है विश्व में सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो आप यहां कहेंगे, किसको कहेंगे, वान झील को कहेंगे। वान झील, हालांकि सॉल्टनेस इसमें भी अधिक है, लेकिन वान झील में कुछ ज्यादा ही है, ये लगभग जो है इतना के आसपास जो है बैठता है। वान झील कहां पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है, जिसकी राजधानी जो है आप सबको मैंने बताया था, कहां, जी हां, अंकारा। तो अरल सागर कहां पर स्थित है, अभी मैंने बताया था। अरल सागर को 2 देशों के बीच याद करने का ये ट्रिक है। का मतलब है कजाकिस्तान, और ऊ का मतलब है मतलब क्या, उज्बेकिस्तान। इन्हीं दोनों देशों के बीच ये झील स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर 5 देशों के बीच में स्थित है, जिसको कि मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न देखें, समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे स्थित झील, प्रश्न तो रिपीट हुआ है, मृत सागर है, सॉरी फॉर दैट। और मृत सागर जो है कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे कि मृत सागर जो है कहां स्थित है, जी हां, मृत सागर जो है कहां पर स्थित है, तो मृत सागर जो है किस देश में स्थित है, अभी मैंने बताया था आपको, जॉर्डन में है। जॉर्डन और इजराइल के जो है सीमा पर स्थित है। हालांकि वेस्ट बैंक वाला एरिया जो है लगता है, और वेस्ट बैंक हकीकत में तो है फिलिस्तीन का, लेकिन कब्जे में किसके है, इजराइल के है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील। और ये अभी पीछे भी ये क्वेश्चन शायद आया था, पेरू और किसके सीमा पर स्थित है, बोल्विया की सीमा पर स्थित है, बोल्विया के जो है सीमा पर स्थित है।
बोल्विया की सीमा पर स्थित है और इस झील को और भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हनीमून लेक के नाम से जो है जाना जाता है। हालांकि हनीमून लेक जो है ये वहां की मीडिया के द्वारा जो है दिया गया नाम है। हनीमून लेक के नाम से इसको जो है जाना जाता है। उन क्षेत्रों में शादी विवाह के लोग पश्चाताप करने इधर पहुंच जाते हैं, इसीलिए जो है इसे हनीमून लेक कहा जाता है। माराकाइबो लेक ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे जो है बड़ी लेक, जी नहीं, माराकाइबो किस देश में स्थित है? आप कहेंगे ये स्थित है वेनेजुएला में। किसमें? वेनेजुएला में स्थित है। कराकस जिसकी राजधानी है। और माराकाइबो को जो है ऑयल लेक के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? ऑयल लेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस झील से सबसे अधिक जो है ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है। किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार जो है कहा जाता है। कराकस जो है जिसकी राजधानी है, कराकस इसकी राजधानी है। आगे अगर जो है आपको दिख रहा है अथावास्का, ये कहां पड़ता है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में इसी के तट पर जो है यूरेनियम सिटी का निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। यूरेनियम सिटी का निर्माण जो है कनाडा के द्वारा जो है कराया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? टिटिकाका जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है? आप कहेंगे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला में या एंडीज पर्वत श्रृंखला में जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी खारे जल की झील जो है कैस्पियन सागर है, जो कि अभी मैंने बताया था कहां पर स्थित है? ईरान, उसके बाद रूस, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान और एक और देश है प्यारा सा और उसका नाम है अजरबैजान। कौन सा? अजरबैजान यानी 5 देशों के बीच में ये स्थित है झील। जब तक सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ था तब तक ये झील जो है सिर्फ 2 देशों के बीच में हुआ करती थी और वो देश थे कौन से? ईरान और रशिया। ईरान और सोवियत रूस के बीच में स्थित थी 1991 से पहले, लेकिन 25 दिसंबर 1991 के बाद जब जो है विघटन हुआ सोवियत रूस का, दुनिया के नक्शे में जो है 15 और नए देश आ गए, तब ये जो है अब 5 देशों के बीच स्थित है। वान झील सबसे अधिक जो है जिसमें साल्टनेस है और ये झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित झील है। अरल सागर को सबसे गहरी झील जो है कहा जाता है, सबसे गहरी झील जो है कहा जाता है। और ये कहां? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? साइबेरिया में, रूस में स्थित है। मृत सागर जिसको डेड सी जो है हम लोग कहते हैं, डेड सी के नाम से जो है जाना जाता है। और यहाँ थोड़ा सा जो है संशोधन करेंगे, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अरल सागर जो कि कजाकिस्तान कभी कभी संघत का असर हो जाता है। कजाकिस्तान और जो है उज्बेकिस्तान इन दोनों की जो है सीमा पर स्थित है। सबसे गहरी झील तो बैकाल है ना, अभी तो मैं बताया था बैकाल झील, ये करीब करीब जो है कितनी 1642 मीटर जो है ये गहरी झील है। रूस के साइबेरिया में स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। समुद्र से भी नीचे स्थित झील मृत सागर झील, और ये पीछे कई बार बता दिया, जॉर्डन इजराइल, बिल्कुल रट जाइए। अगला प्रश्न को देखा जाए, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। टिटिकाका रुडोल्फ झील, जिसको कि तुर्काना झील के नाम से भी जाना जाता है, तुर्काना झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये झील जो है कहाँ पाई जाती है? आप कहेंगे केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? कभी से तो मैं बता रहा हूं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इसकी ट्रिक जो है आप याद कर लेना, और वो है क्या? काऊ।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखिए, अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? जो 5 झीलें हैं जिनको ग्रेट लेक ऑफ यूएसए के नाम से जो है जाना जाता है, उनमें से कौन सी ऐसी झील है जो पूरी तरीके से जो है कहां पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया इन 5 झीलों में सुपीरियर, उसके बाद जो है मिशिगन का नंबर आता है। मिशिगन के बाद, हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक और नाम जो है जोड़ लेते हैं और वो है ह्यूरन। कौन सी? ह्यूरन। ये 5 झीलें हैं और इन 5 झीलों को ही सुपीरियर, इनको जो है ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है। इसमें मिशिगन जो है, ये मिशिगन झील पूरी तरीके से कहाँ पर स्थित है? पूरी तरीके से जो है यूएसए में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। ओंटारियो इसमें सबसे छोटी है। सबसे छोटी झील अगर पूछा जाए 5 ग्रेट लेक में कौन सी है, तो एरिया के आधार पर ये सबसे छोटी है। एरिया के आधार पर ही हो सकता है। सबसे जो है ये छोटी झील है और सबसे बड़ी अगर जो है तो बताने की जरूरत नहीं है, सुपीरियर है। सबसे बड़ी जो है कौन सी है? सुपीरियर है। इसी के ओंटारियो के तट पर जो है टोरंटो शहर स्थित है। टोरंटो शहर कनाडा का, और इसी टोरंटो सिटी जो है यहीं पर स्थित है। इसी ओंटारियो से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी? सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी यहाँ से निकल करके और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जा करके जो है गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर ही जो है इनका राजधानी शहर भी जो है स्थित है। हालांकि उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी कनाडा की जो नदी है उसका नाम जो है मैकेंजी रिवर है। कौन सी? मैकेंजी। अगर आपसे जो है पूछा जाए कि मैकेंजी जो है किस झील से जो है निकलती है, मैकेंजी नदी का जो है विस्तार जो है उद्गम किस झील से होता है, तो आप बताएंगे कि इस नदी का जो है उद्गम किससे होता है? जी हाँ, जो है मिशिगन झील से होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। यहां पर राइट आंसर कौन सा था? दूसरा जो है राइट आंसर था। मिशिगन झील ओंटारियो झील और इरी झील के बीच ही नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर है। ये भी जो है आप लोगों को बताया। सुपीरियर झील को ह्यूरन से जोड़ने के लिए जो नहर बनाई गई है उसको सू नहर के नाम से जो है जाना जाता है। वेलैंड नहर के नाम से जाना जाता है उसको। इन 2 झीलों को जोड़ने के लिए जो झील बनाई गई है उसे वेलैंड नहर के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में वैसे तो जो मैटर पूछा था उसके अनुसार दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे जो है देखें, विक्टोरिया झील कहां पर अवस्थित है? जी हां, विक्टोरिया झील सहारा के मरुस्थल में पूर्वी अफ्रीका में 3 देशों की सीमा पर स्थित है। उसको याद करने के लिए YTK याद कर लें। Y का मतलब कौन सा है? युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है। दूसरा T का मतलब है तंजानिया। कौन सा? तंजानिया। और K का मतलब है क्या? केन्या। इन्हीं तीनों के जो है सम्मिलित सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील। और यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है कौन सा? नील नदी। कौन सा नाम है? नील नदी। यहीं पर मसाई नामक जनजातियां भी पाई जाती हैं। हालांकि नील नदी के तटीय क्षेत्र में जो पाई जाती हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। विक्टोरिया झील के जो है तटीय क्षेत्र में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनको मसाई के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? कैस्पियन सागर से जो है अर्मेनिया की सीमा नहीं लगती है। जिनकी लगती है उसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद जो है रूस और कौन सा है? ईरान है। इनसे जो है लगती है। बोल्गा नदी कौन सी? बोल्गा, जो कि रूस की राष्ट्रीय नदी है। बोल्गा नदी। इसके अलावा यूराल रिवर इसी जो है झील में आकर के मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये रूस की जो है राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर है, जैसे भारत की गंगा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करती है? जी हां,
विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि युगांडा, तंजानिया और केन्या तीनों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करती है। इसमें बताने की कुछ अलग से जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है चाड झील, जो कि सहारा के मरुस्थल में करीब जो 20 प्रमुख झीलें पाई जाती हैं उसमें एक मात्र जो है मीठे जल की झील है। मीठे जल की झील है, बाकी सब की सब जो है खारे जल की झील होती हैं। मलावी, जो कि मलावी देश के जो है बॉर्डर पर लगती है ये झील, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है कौन सा, विक्टोरिया। आगे देखते हैं विक्टोरिया झील, जिसकी खोज जो है डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा जो है किया गया और महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया रखा गया था। अरल सागर झील कजाकिस्तान से, इसके अलावा आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ग्रेट बियर झील कनाडा की सबसे बड़ी झील है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है। तो इसमें जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, डी का चौथा एक ही जगह बस दिया ही है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्था के द्वारा आपकी जो है आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई है टेस्ट सीरीज, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जा सकते हैं या इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या संस्था के दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सबसे अधिक तो खारे पानी की झील जो है वॉन झील है, बताने की जरूरत नहीं। ग्रेट सॉल्ट लेक इसका नाम ही बता रहा है कि ये खारे पानी की झील होगी। कैस्पियन सागर भी वही है। बैकाल झील जो है मीठे पानी की झील है और सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील है। आमू नदी इसी में आकर के जो है गिरती है और ये किस देश में स्थित है? रूस के साइबेरिया वाले बेल्ट में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जो है जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? जी बिल्कुल, जो स्थित है झील इक्वेटर पे, उस झील का नाम है क्या? विक्टोरिया। कौन सी झील? विक्टोरिया इक्वेटर पे बिल्कुल स्थित है, भूमध्य रेखा पर जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है टांगानिका झील, जो कि तंजानिया जो है बरुंडी के तट पर स्थित है। तंजानिया और बरुंडी, जायरे इसके तट पर स्थित है और ये दूसरी सबसे गहरी झील है। दूसरी सबसे गहरी झील है किसके बाद? तो जी हाँ, किसके बाद से? तो आप कहेंगे कि अरल सागर के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। कितनी बार जो है मैंने बता दिया, तुर्की में स्थित है खारे जल की झील और जिनका नाम है वान झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भू आबद्ध है? लाल सागर, तिमोर सागर, अरल सागर भू आबद्ध है और ये रूस में स्थित है और ये नाम सिर्फ सागर है, हकीकत में यह एक झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील है, मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? सबसे अधिक खारे पानी की झीलों में से एक है मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। लेकिन पूछता कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो कहा जाता कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील अरल सागर। इनके नाम में सागर है लेकिन हकीकत में ये झीलें हैं। अगला प्रश्न, ग्रेट वियर लेक कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है, बताने की जरूरत नहीं। ग्रेट वियर लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, अथावास्का लेक, ये सब के सब जो है कहां पर है? कनाडा में। मिशिगन जो कि 5 ग्रेट लेक्स हैं उनमें से एक है और ये पूरी तरीके से उनमें एकमात्र ये ऐसी है जो कि यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोल्विया के बॉर्डर पे स्थित है। ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि जो है ये कहां पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा युग्म जो है गलत होगा? दूसरा जो है, तीसरा विकल्प गलत होगा। यहां से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खारे पानी की सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, यही सबसे ज्यादा जो है इस पर क्वेश्चन बनते हैं।
दुनिया में इकलौता एक झील ऐसी है जिसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप कमेंट करके क्लास के बाद जो है हमको बताएंगे कि दुनिया का इकलौता ऐसा झील जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उस झील का नाम क्या है और वो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। अब आपका काम मैंने आसान कर दिया है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बैकाल झील को जो है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया कि ये कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे जी हाँ, ये रूस में स्थित है। कहां पर? रसिया में जो है स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट बियर झील कभी कभी जो है पूछ लेता है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल जो है आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। आर्कटिक वृत्त पर जो है स्थित है और आर्कटिक वृत्त पर स्थित ये झील, आर्कटिक वृत्त का मतलब 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे विक्टोरिया जो है 0 डिग्री पर स्थित है, इसी तरह जो है ये किस पर स्थित है? आर्कटिक वृत्त पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनको मिलाना है, बड़ा आसान ये जो है काम है। आइए देखते हैं। अभी मैंने बताया आपसे कि सुपीरियर के तट पर जो है डुलूथ शहर स्थित है और ये किसके लिए जाना जाता है? ये पूरी दुनिया में लौह अयस्क के लिए या लोहे के जो है कारोबार के लिए जो है जाना जाता है। जबकि ओंटारियो के तट पर जो है इनका गैरी शहर स्थित है। ओंटारियो के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ओंटारियो के तट पर जो है हैमिल्टन भी स्थित है, किंगस्टन स्थित है, टोरंटो स्थित है। ये तमाम जो है 3 शहर, टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन, ये तीनों ओंटारियो के जो है तट पर पाए जाते हैं। किसके तट पर जो है पाए जाते हैं? ओंटारियो के तट पर पाए जाते हैं। हैमिल्टन, कौन? हैमिल्टन, उसके बाद जो है टोरंटो, टोरंटो, और जो है तीसरा एक जिसको मैंने बताया कि किंगस्टन, ये भी जो है इसी के तट पर पाया जाता है। तो अगर ये भी अगर जो 2 आपको पता हो तो इनके आधार पर क्या आंसर निकाला जा सकता है? डी का पहला। आइए देखते हैं। तो नहीं, क्योंकि 2 जगह दिया है। सी का चौथा, यानी सी का जो है कौन सा सही होगा? तो 4 सही होगा। और ये यहाँ पर दिया है तो बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। यानी इरी डेट्रॉइट शहर बहुत जो है पूछता है, यूएसए में स्थित है। ये भी यूएसए में स्थित है और ये व्हीकल्स, गाड़ियों के निर्माण के लिए जो है ये शहर पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है। कौन सा? डेट्रॉइट। किस नदी के जो है तट पर स्थित है? इरी के तट पर स्थित है। मिशिगन के तट पर जो है कौन सा स्थित है? मिशिगन के तट पर गैरी स्थित है। मिशिगन के तट पर कौन सा जो है शहर स्थित है? तो गैरी शहर स्थित है। शिकागो स्थित है, मिलवाकी स्थित है। ये तमाम जो है कहां पर? तो आप कहेंगे मिशिगन नदी के जो है तट पर स्थित है। कहां पर? मिशिगन। यहाँ शिकागो, शिकागो भारत के जो है इतिहास में इसलिए फेमस है कि यहीं पर जो है जब 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कराया गया तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विद्वत्ता का पताका फहराया और उनको तूफानी हिंदू की उपाधि दी गई। टॉनले सैप नामक झील किस देश में स्थित है? ये कहां पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया, जिसको कि जो है कभी कंपुचिया के नाम से भी जो है जाना जाता था। ये एक दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है जिसकी राजधानी जो है नामपेन है और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है यहीं पर स्थित है, जिसको अंकोर वाट के नाम से जाना जाता है। अंकोर वाट मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? क्लास के बीच जो है अगर चाहे तो आप कमेंट करके जो है हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल अगर जो है पूछा जाए तो मृत सागर, जो समुद्र तल से भी जो है नीचे है। और कहां पर है? जॉर्डन में स्थित है। और कहां पर? तो जॉर्डन के अलावा जो है इजराइल, जॉर्डन नदी इसी मृत सागर में आकर के जो है मिलती है और ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ जलधाराएं चलती हैं। इसके साथ ऐसी कहानी है, इसकी डेंसिटी इतनी अधिक है कि इसके ऊपर जो है आदमी लेट जाए तो वो कभी जो है डूब नहीं सकता है, मर नहीं सकता है। वो अलग नाम है, अलग बात है कि इसका नाम जो है डेड सी है, यानी मृत सागर है। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। आप लोग अपने शानदार विचार जो है क्लास के बाद जरूर कमेंट करके जो है हमें बताएं।
ताकि हमको और बेहतर करने का जो है प्रेरणा मिलती है। ये पुस्तकें हमारी संस्था के द्वारा जो है जारी की गई, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आरओ एआरओ का पेपर या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ उसमें यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बने थे, और आगे भी जो परीक्षाएं जो री एग्जाम होगा वहां से भी जो है पक्का बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। आप इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।